हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया कि इंग्लिश के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव कलेक्शन में लेके आया हूँ। आप सभी को पता है कि 14 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। ठीक है, तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से देखते हुए मैं आपके इंग्लिश के यहाँ पर सेट लेके आऊँ और ऐसे प्रश्न लेके आऊँ बच्चे, जो सीधा हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा बच्चे। एक भी प्रश्न नहीं छूट पाएगा, क्योंकि मैंने पता है क्या किया इस वीडियो में, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव निकाल के लाया है। इसलिए एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। बस आपसे एक बात का अनुग्रह करेंगे कि वीडियो के अंतिम समय तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। क्या पता जिस क्वेश्चन को आप स्किप कर रहे हो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो जाए। तो इसलिए आपके लिए हर एक क्वेश्चन बहुमूल्य है, बेशकीमती है। बस आपसे इतना ही कहेंगे बात कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कर ले, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपसे एक भी क्लास मिस नहीं होगी। और अभी आपके लिए हर एक क्लास बच्चे रामबाण साबित होने वाला है। तो इसलिए एक भी क्लास को मिस करना बहुत ही बड़ा आपके डेट अभी आपके लिए गुनाह हो सकता है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर चलेंगे। बहुत सुंदर पीडीएफ बनाया गया बच्चे, आप देखिएगा प्रश्न को। आज का पहला प्रश्न क्या बच्चे, प्रश्न है कि द पेज फॉर लिविंग रिटन बाय, किसके द्वारा लिखे गए थे 10 पेज फॉर लिविंग? ऑंग सान सू की, टॉनी मॉरिसन, आरसी हचिंसन, सत्यजीत राय। तो मैं डायरेक्ट इसमें आपको आंसर बताता चलूंगा क्योंकि समय कम रहेगा। ठीक है, आप डायरेक्ट आंसर, द पेज फॉर लिविंग जो है किसके द्वारा, तो आरसी हचिंसन के द्वारा लिखी गई। ठीक है, आगे का प्रश्न सुनिएगा बच्चे, एक सेकंड बाबू। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि इन द पेज फॉर लिविंग द राइटर कैप्चर्स एगोनी ऑफ मैन। बताइए किसके, मॉडर्न, एनिशियंट, फ्यूचर एंड सिविलाइज्ड। तो मॉडर्न इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बाबू, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि द मेन कैरेक्टर इन द प्ले विच द ऑथर सॉ एज एंड एस कॉर्न मर्चेंट, एल्डरली, हैंडीकेप्ड, यंग, डायबिटिक। बताइए क्या होगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा क्या, तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि देखिएगा, द ऑथर एडम्स क्विक ट्रैवल डज नॉट गिव द ट्रैवल द रियल। तो बच्चे इसका हो जाएगा प्लेजर, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझिएगा, ऑफ ट्रैवल। ठीक है, आगे का प्रश्न देखिएगा बच्चे। अगला प्रश्न है कि स्लो थिंकर्स हैव अ डिसएडवांटेज, हैव इट कम्स टू इयरिंग। ठीक है, कार, फैक्ट्री, लिविंग, हॉलीडे। तो बच्चे जैसे कि आप आंसर में देख रहे हैं, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लिविंग। ठीक है, चलिए देखिए क्लास की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, जो नीचे दिख रहा है ये नंबर। अगर आपको क्लास की पीडीएफ लेनी है तो इस पर आप हमें मैसेज कीजिएगा, सर हम 10 क्लास के स्टूडेंट हैं, हमें इस सब नंबर हमें पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए। ठीक है बच्चे, देखिए जिस बच्चे को साइंस में डर लगता है वो बच्चे क्या करेंगे कि आप हमें इस नंबर पर मैसेज करेंगे और 49 रुपये का एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया गया है बच्चे, बिल्कुल आप उसको ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पूरे साल आपने 10 क्लास में नहीं पढ़ाई की है और साइंस सेक्शन में आपको डर लगता है, तो आप इसका पीडीएफ 49 का पीडीएफ लेके अपने साइंस के एग्जाम में 80+ नंबर ला सकते हैं। इस बात की मैं गारंटी इसलिए दे सकता हूँ क्योंकि उस पीडीएफ को मैंने तैयार किया है, और इस तरीके से तैयार किया है बच्चे कि उस पीडीएफ को बिल्कुल एग्जाम के दृष्टिकोण से हर एक क्वेश्चन को, एग्जाम को पैटर्न देखते हुए ही डाला गया है। इसलिए वो पीडीएफ आपके लिए बहुमूल्य बच्चे, रामबाण साबित होने वाला वो पीडीएफ आपके लिए। तो जिस बच्चे को ऐसा डर है, मैं ये नहीं कहता कि सभी बच्चे ले, जिस बच्चे को डर है कि मेरा साइंस कमजोर है, मैं साइंस में और अच्छा नंबर लाना चाहता हूँ, तो उसको ये पीडीएफ 49 वाला लेना चाहिए बच्चे। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है, आगे आपकी मर्जी। अगला प्रश्न सुनिएगा, आरसी हचन वाज क्या थे, तो एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे। ठीक है, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे का प्रश्न देखिएगा, क्या है प्रश्न कि वेयर डिड द ऑथर सी प्ले इन अ कॉर्न मार्चेंट वाज द चीफ करेक्टर, बुदापेस्ट, मिलान, डबलिन, कंट्रीबरी। बताइए क्या होगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, डबलिन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आठवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न बच्चे आपका कि हु हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग $10 ऑन ए हॉलीडे, हॉलीडे, सन ऑफ कॉर्न मार्चेंट, डॉटर ऑफ कॉर्न मार्चेंट, फादर ऑफ कॉर्न मार्चेंट, वाइफ ऑफ कॉर्न मार्चेंट। मतलब कोई जो लेखक जो है, लेखक के पास उसमें बता रहा है कि $10 में कौन हॉलीडे की छुट्टी पे खर्च कर देता था। तो सभी को पता है कॉर्न मार्चेंट की पत्नी, वाइफ, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चे कि हु वाज चीटिंग द कॉर्न मार्चेंट। ठीक है, बताइए प्रश्न है कि हु वाज चीटिंग द कॉर्न मार्चेंट, हिज सन, हिज नेफ्यू, हिज डॉटर, हिज वाइफ। मतलब जो है कॉर्न मार्चेंट को कौन जो है चीट करता था, धोखा देता था, तो वो करता था उनका भतीजा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा बच्चे, 10 नंबर प्रश्न है कि
हु डिडंट डिसलाइक द रैपिड मूवमेंट ऑफ लाइफ? कॉर्न मर्चेंट, नेफ्यू ऑफ कॉर्न मर्चेंट, द ऑथर, वाइफ ऑफ कॉर्न मर्चेंट। बताइए क्या होगा? तो 10 नंबर का जो हो जाएगा उत्तर वो हो जाएगा सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द ऑथर। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है बच्चे, प्रश्न है कि हु डिड लाइक फास्ट ट्रैवलिंग? ठीक है, किसे फास्ट ट्रैवलिंग पसंद था? कॉर्न मार्चेंट जी को, वाइफ ऑफ कॉर्न मार्चेंट मतलब कॉर्न मार्चेंट की पत्नी को, द ऑथर, नन ऑफ दिस। बताइए किसे पसंद था? तो वो पसंद था बच्चे, वो किसे? तो द ऑथर को। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे का प्रश्न देखिएगा। प्रश्न बोलता है आगे का कि विच वर्ड इन द पैसेज स्टैंड फॉर वर्शिप? एडोर, स्पिरिट, स्कैपिरिट, डिस्पेयर। बताइए क्या होगा? तो 12 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एडोर। ठीक है बच्चे, चलिए आगे का प्रश्न देखिएगा। बोल रहा है कि विच द ट्रिप डिड द ऑथर बिलोंग? फास्ट थिंकर, स्लो थिंकर, स्टडी थिंकर्स, नन ऑफ दिस। क्या होगा? तो 13 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, स्लो थिंकर। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिएगा। हाउ मेनी गर्ल्स वेयर देयर इन द फिल्म? 2, 3, 4, 5। बताइए। तो सिनेमा में 3 लड़कियां थी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे का प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि इन द लेसन, ठीक है क्या है? इन द लेसन द नरेटर टॉक्स अबाउट हाउ ही एडवाइजेस एवरीबडी व्हाट दे शुड डू टू प्रोटेक्ट द, क्या, एल्डरली को, इकोलॉजी, चिल्ड्रंस, पेस्टिडेंट्स। बताइए पेडिस्ट्रियंस क्या होगा? तो 1 नंबर का जो हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा बच्चे देखिए दूसरा चैप्टर का मी एंड इकोलॉजी। फर्स्ट चैप्टर जो खत्म हो गया, हर एक क्वेश्चन को चैप्टर वाइज यहाँ पे सीरीज को सेट किया गया है। तो इसका होगा सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, चिल्ड्रन। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम नॉट टू बर्न लीव्स as इट इज डैश फॉर द एयर एंड इकोलॉजी, एक्सेलेंट, बैड, गुड, हेल्पफुल। तो मिस्टर विलियम के अनुसार पत्ता जलाना क्या था? वातावरण के लिए क्या था? बैड था। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न एक बार देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। प्रश्न क्या है कि जिम आस्क मिस्टर ग्रीनी टू कीप द ओल्ड न्यूज पेपर फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन डैश द डैश देम बर्न। क्या होगा? बर्न, अबाउट, रीड, कलेक्टेड। क्या होगा? तो इसका जो तीसरा नंबर का हो जाएगा डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कलेक्टेड। ठीक है, प्रयत्न रहेगा कि आंसर ना देखे, क्लास 7 में चल रहा है। ठीक है, मेरा यही कोशिश रहेगा आप लोग डायरेक्ट बिना आंसर देखे बताएं। ठीक है, देखिए क्या होगा? जिम टोल्ड मिस्टर जॉनसन दैट इट वुड reduce dash when the fill in the blanks in sorry and save ecology if he did not use her car for traveling to short distance। बताइए पेट्रोल, पोल्यूशन, वेट, डीजल। क्या होगा? अगर आपने चैप्टर 4 पढ़ा होगा तो आप आसानी से पोल्यूशन मार दीजिएगा। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 5वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है बच्चे कि जिम्स मदर टोल्ड हिम दैट ही यूज अप डैश बाय वाचिंग टेलीविजन ऑल ऑफ द टाइम। पेट्रोल, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टाइम। क्या चीज जो है लेखक जो है जिम्स की माँ जो है हमेशा इस्तेमाल करते रहते थे टेलीविजन देखते के समय? बताइए क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका होगा इलेक्ट्रिसिटी। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो आपको बहुत आसानी से सबका आंसर पता चल रहा होगा। ठीक है, एग्जाम में बहुत आसानी से आपको करना है, इसलिए बुक पढ़ना आपको एग्जाम पे, इसलिए कहते हैं कि क्लास 10 का बुक पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहानियां पता चल जाती हैं। हु इज द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी बिट? बताइए अब इसमें ऑथर कौन है? कौन है इनके लेखक? कौन है? जॉन हचिंसन, जॉन लेक्सयू, टोनी मॉरिसन, नन ऑफ दिस। कौन होगा? तो सभी को पता है कि मी एंड इकोलॉजी बिट के लेखक जॉन लेक्सयू। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका? 7वां नंबर प्रश्न है इट इज हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इन्वायरमेंट, हारमोनी, फॉरेस्ट्रेशन, इकोलॉजी। बताइए 7 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चे वो डी इज द राइट आंसर, इकोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न एक बार देखिएगा बच्चे। आप लोग सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बच्चे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, जितने बच्चे देखते हैं उतना लाइक नहीं करते हैं बच्चे। क्यों? लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता आप लोग का, इतनी मेहनत बच्चे आप ही लोग के लिए कर रहे हैं हम लोग। बताइए आप लाइक करिएगा, हम लोग इंस्पायर मिलते हैं। वीडियो को सेक्शन में जाकर बताइए कि हम लोग को पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है। ठीक है बच्चे, बताइएगा जरूर सब बच्चे। क्या होगा इसका प्रश्न का उत्तर? व्हाट डिड द ऑथर डू फॉर इन्वायरमेंट? डूइंग प्लांटेशन, अवॉइडिंग पोल्यूशन, बाय अवेयरिंग पीपल, नन ऑफ दिस। क्या होगा? 8 नंबर का जो प्यारे बच्चे उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बाय अवेयरिंग पीपल। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देख लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न है टू टू whom did एक सेकेंड टू whom did the author tell that who you should not burn the leaves? मिस्टर जॉन, मिस्टर विलियम, मिस्टर चार्ल्स, नन ऑफ दिस। बताइए क्या होगा? आंसर दिख रहा होगा बच्चे, आप लोग मार दीजिएगा डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है,
चलिए आगे का प्रश्न देखिएगा, इसका आंसर नहीं दिखाएंगे, बताइए अब। विच रूट डज द ऑथर फॉलो? फिजिकल रूट, कम्युनिकेशन रूट, पेपर रूट, नन ऑफ दिस। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। 10 नंबर का जो अगर आपने सी ऑप्शन चूज किया तो बहुत अच्छे, पेपर रूट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर इज गुड फॉर गार्डन? मतलब लेखक के अनुसार जो गार्डन के लिए क्या अच्छा है? फर्टिलाइजर, इरिगेशन, कंपोस्ट, नन ऑफ दिस। क्या है बताइए। तो इसका जो है कंपोस्ट, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे का 12 नंबर प्रश्न देखिएगा कि व्हाट टाइप पोल्यूशन इज क्रिएटेड बाय कंपोस्ट अकॉर्डिंग मिस्टर विलियम्स? एयर पोल्यूशन, नोज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, नन ऑफ दिस। बताइए क्या होगा। तो इसका होगा बच्चे बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नोज पोल्यूशन, ठीक है। एक बार फिर से बोलेंगे, क्लास की अगर आपको पीडीएफ लेनी है तो आप जो नीचे स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है 870 913, ठीक है, 365 9, सभी बच्चे, बहुत सारे बच्चे पीडीएफ प्राप्त कर रहे हैं इस नंबर से जुड़ के। तो आप भी देर ना करें, फटाफट इस चैनल से, इस वीडियो से और इस नंबर से जुड़े रहें बच्चे, ठीक है। चलिए 13 नंबर देखिए, देखिए नीचे नंबर दिखाई दे रहा है ना, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए कि हाय सर हम 10 क्लास के स्टूडेंट हैं, हमें जोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चे। अगला प्रश्न क्या है, 13 नंबर प्रश्न है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज नॉन एज फिफ्थ? गार्बेज, कंपोज, इकोलॉजी, लॉन। क्या होगा। तो इसका जो 13 नंबर का अगर आपने उत्तर मारा है बच्चे ए, तो बहुत सही उत्तर है, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा एक बार। प्रश्न है कि वेयर वाज मिस्टर ग्रीनी पाइलिंग न्यू स्पेयर्स नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स इन द कॉर्न ऑफ गार्डन एनीवेयर इन कैंपस, नन ऑफ दिस। बताइए क्या होगा। तो अगर आपने 14 नंबर का बच्चे ये ऑप्शन चूज किया तो बहुत सही, नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स, ठीक है। चलिए 15 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्या है कि व्हाट डज मिस्टर विलियम एक्चुअली मीन टू से टू जिम? कंपोज इज नॉट सुटेबल फॉर प्लांट, कंपोज इज नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, कंपोज स्मेल ऑफ द होल स्ट्रीट, नन ऑफ दिस। क्या होगा। तो 15 नंबर का बच्चा अगर आपने सी ऑप्शन चूज किया, कंपोज स्मेल ऑफ द होल स्ट्रीट, ठीक है। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर का 16 नंबर प्रश्न आते हैं, नहीं एक सभी क्वेश्चन का 15-15, बहुत कम कम और बहुत चुनिंदा प्रश्न को लिया है मैंने, ठीक है। गिल्लू, आप सभी को पता है कि गिल्लू एक गिलहरी का नाम था, कि स्कॉलर का नाम था, और इसके लेखक कौन है? महादेवी वर्मा जी, ठीक है, बहुत अच्छी लेखिका है। तो प्रश्न है कि द लेसन इज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड एन। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। प्रश्न है, मैं आपको समझा दूं कि इस कहानी से मैं जो है, कहानी के बीच में मानव और जो है जानवरों के बीच, मानव और किसके बीच में एक मित्रता की बात की है, किस चीज़ की सीख मिलती है फ्रेंडशिप में? क्या है? एनिमल से, एलियन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, गोस्ट से। तो आप सभी को पता है कि एनिमल है, गिल्लू एक एनिमल है, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ये सभी को आपके क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये सभी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हो सकता है आपके एग्जाम में गिर जाए, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न देखिएगा। सेकंड नंबर प्रश्न क्या है कि एवरीवन टोल्ड द नरेटर दैट द स्क्वायरल वुड नॉट डैश आफ्टर बीइंग अटैक्ड सो बैडली बाय द क्रो मूव इट लाइव स्लीप। बताइए लिव स्लीप क्या होगा। तो लीव, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न देख लीजिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है बच्चों, ओहो बार बार आंसर शो हो जा रहा है। When the narrator sat down to write, गिल्लू wanted to catch her attention, pen, paper, hairs। बताइए क्या होगा। तो तीसरा नंबर का होगा अटेंशन, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अभी तो नहीं मैं दिखाऊंगा आंसर, ठीक है। ले अभी आसानी क्वेश्चन आ गया। गिल्लू फेवरेट फूड क्या था? राइस, ब्रेड, काजू, जैम। क्या था बताइए। सबको पता है काजू था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, हाँ इसका आंसर बताओ बच्चे तो जाने। द नरेटर लाइक बिलीव दैट द, मेरे आंसर बोलने से पहले आप आंसर बोलो, खुद को देखो कि आप सही कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। द नरेटर लाइक टू बिलीव दैट ऑन सम डैश डे गिल्लू वुड कम बैक टू लाइट एज अ स्मॉल जूही फ्लावर, ऑटम, स्प्रिंग, विंटर, समर। बताइए क्या होगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चे वो हो जाएगा स्प्रिंग, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न देख लीजिएगा। हु हैज रिटेन गिल्लू? बताइए गिल्लू को किसने लिखा? मैंने शुरू में बता दिया था चैप्टर स्टार्ट करते, इसमें क्वेश्चन वेस्ट नहीं करना, ठीक है। महादेवी वर्मा, टाइम नहीं वेस्ट करना। आगे देखिए 7वां नंबर प्रश्न है कि महादेवी वर्मा वाज लीडिंग पोएटेस ऑफ द डैश स्कूल ऑफ पोएट्री। किस, वो जो मतलब पोएट थी किस स्कूल को लीडिंग कर रही थी पोएटेस्ट में? बताइए छायावादी स्कूल, रेवोल्यूशनरी स्कूल, भक्ति स्कूल, नन ऑफ दिस। बताइए ये बताइए तो मैं जानूँ। बताइए इसका मेरे को पक्का पता है कितने बच्चे नहीं जान पाएंगे इसका आंसर, लेकिन होगा ऑप्शन ए छायावादी स्कूल, ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। कोशिश करें मेरे आंसर बोलने से पहले आप आंसर बोलें, ठीक है।
अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा तो वीडियो पॉज कर कर बोले, लेकिन बोले जरूर, ठीक है। आगे देखिए, महादेवी वर्मा वाज द रेसिपिएंट ऑफ विच द फॉलोइंग अवार्ड, मंगल प्रसाद प्राइज, भरत भारती, पद्मा भूषण, ऑल ऑफ दिस। बताइए क्या होगा। तो अगर आपने 8 नंबर का प्यारे बच्चे डी ऑप्शन चूज किया है कि महादेवी वर्मा को किन किन चीज़ों से नवाजा गया था, तो मंगल प्रसाद प्रजाइस प्राज से भी सम्मानित किया गया था, भरत भारती से भी, और पद्म भूषण से भी उनको सम्मानित किया गया था, ठीक है बच्चे। चलिए 9वां नंबर प्रश्न देखिएगा। 9वां नंबर प्रश्न है, वो 9वां नंबर तो वही सेम टू सेम, 9वां नंबर यहाँ पे है बच्चे, ठीक है। महादेवी वर्मा वाज एन इलेक्टेड फेलो ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स अकेडमी, साहित्य, संगीत, नाटक, कला, नन ऑफ दिस। बहुत धीरे धीरे प्रश्न को पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा बच्चे सी, द कला से वो संबंधित थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न। प्रश्न क्या है, 10 नंबर कहता है प्रश्न कि टू विच गेम डज द राइटर कंपेयर ऑफ क्राउस प्ले, क्या होगा बताइए। ये बच्चे गलती से टाइपिंग हो गया, टाइपिंग से, ठीक है। क्या होगा बच्चे, इसका जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर, हाइड एंड सीक, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न देखिए बच्चे। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है व्हाट डिड द सी विच हैव, व्हाट डिड सी विच वाज अमेजिंग, ए टीनी बेबी रनिंग, ए टीनी बेबी स्क्वायरल, ए टीनी बेबी स्क्वायरल इन रनिंग, नन ऑफ दिस। क्या होगा, तो 11 नंबर का अगर बच्चे आपने बी ऑप्शन चूज किया, ए टीनी बेबी स्क्वायरल, तो बहुत सही बच्चे, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 12 नंबर का प्रश्न का उत्तर बताइए, हाउ मैनी वुड डिड स्क्वायरल लिव, मतलब जो एक गिलहरी का जीवन काल कितना होता है, 1 2 5 7, बताइए कितना होता है। सबको पता है 2 साल का होता है, ठीक है। कितने साल का, 2 साल का होता है। चलिए अगला प्रश्न से चलते हैं बच्चे। अगला प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न है कि what was everyone's remark about the wounded squirrel, it would survive, there is half chances of survival, it would not survive, none of this। बताइए क्या होगा, इसका होगा ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, इट वुड सर्वाइव, ठीक है बच्चों। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि विच ऑफ द फ्लोइंग नेम वाज गिवन टू द स्क्वायरल, गौ क्या है, गौटी, गिल, गिल्लू, गिल्ला। हाँ, मतलब किस नाम से स्क्वायरल को यहाँ पर दर्शाया गया था, तो सबको पता है गिल्लू, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न देखिएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि गिव द मीनिंग ऑफ अमेजिंग, गिव द मीनिंग ऑफ द अमेजिंग, क्या होगा, वंडरफुल, एस्टोनाइजिंग, जॉयफुल, नन ऑफ दिस। क्या होगा, तो इसका होगा बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। चलिए आगे का प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है, अगला प्रश्न से, आगे का प्रश्न से आपको सबको पता है कि एक चौथा तीसरा चैप्टर समाप्त। अब हम लोग चौथा पढ़ते हैं, व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म, ठीक है। तो इस चैप्टर को आपको पता है कि इंग्लिश के बुक में ये चैप्टर है, इससे भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो बच्चे बताइए, सारा चैप्टर को तो हम कवर कर रहे हैं, तो कहाँ से ऑब्जेक्टिव छूटेगा, सवाल ही नहीं बनता है कवर ऑब्जेक्टिव छूटने का, एग्जाम में कम नंबर आने का। लगे हाथ बच्चे में इसके बाद आपको सब्जेक्टिव भी प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। आपको पता है आप सभी की क्लास कितने बजे रिकॉर्ड हो रही है, रात के अभी 1:15 हो रहा है, 1:15 मैंने आपकी क्लास रिकॉर्ड करी। इतनी रात को जग के पता है क्यों रिकॉर्डिंग करें, क्योंकि दिन में जो है ना काफ़ी सारा शोर होता है, ठीक है, गाड़ी वगैरह का हॉर्न आ जाता है, तो मुझे लगता है कि क्लास रिकॉर्ड करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो बस इतनी रात को जग रहे हैं, पता है क्यों, ताकि आप सबका भविष्य सुधर सके, आप सबका भविष्य बन चुके, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं या फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि काश मेरा भी एग्ज़ाम में अच्छा आता, सपना आता। तो बच्चे आपका सपना सच करने के लिए हम आए हैं, हम आए हैं बच्चे, आपका सपना सच करेंगे, बस आपका साथ रहेगा ना, तो आपका विकास तय है हमारे द्वारा और आपकी मेहनत के द्वारा, ये वादा रहा हमारा, ठीक है। बस आप अच्छे से मेहनत करना सीखिए बच्चे, ठीक है, ठीक है। एक बार फिर से बोलेंगे बच्चे कि नसीब पर रहने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ जाते हैं। तो एक कड़वा बात बोलेंगे, आपको अपने हाथ से अपना तकदीर बनाना है, क्योंकि भीख में मिली हुई ज़िंदगी को जीना है। यानी मेरा कहने का मतलब कि अगर आप नसीब पे सोचते हैं, ये सोचते हैं कि जो होगा नसीब में देखा जाएगा, तो जी आप गलत सोचते हैं। नसीब खुद अपने हाथ से लिखिए, अपने हाथ से कलम कॉपी उठाइए और खुद लिखिए। जो बच्चे अब इतनी रात को मैं 1:15 में मेहनत कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ प्यारे बच्चे कि आपका भविष्य सुधर सके, ठीक है। और साथ में आपके भविष्य के साथ साथ क्या, तो मेरा भी भविष्य सुधर सके। हम भी यूट्यूब पे मेहनत कर रहे हैं, क्यों मेहनत कर रहे हैं, ताकि हमारी भी पहचान हो बच्चे, हम आप सबके लिए चहेते बने, आप सबके प्यारे टीचर बने, लोग हमें जाने कि ये सर हमारी तैयारी बहुत अच्छे से कराया। हमारे चैनल के द्वारा बच्चे काफ़ी सारे बच्चे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए, वो भी पता है
अच्छे मार्क्स से, कम 400 प्लस मार्क्स से। हम ये चाहते हैं बच्चों, ठीक है। तो बस उम्मीद है कि आप हमारी बातों को और हमारी इज्जत को बचा के रखिएगा। आप सभी हमारे लिए हमारे चैनल से पढ़कर बहुत अच्छा आगे बढ़ने वाले, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें बच्चे, ठीक है। तो देखिए, अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे ना तो आप लोग बोर हो जाइएगा, ठीक है। देखिए, प्रश्न है कि व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म का जो ये चैप्टर है उसका प्रश्न है, इन द लेसन द ऑथर कंपेयर्स इंडियन फिल्म विथ फिल्म। आपके ऑप्शन है कोरियन, जापानीज, वेस्टर्न, पाकिस्तानी। तो पहला का जो हो जाएगा बच्चे सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वेस्टर्न। इन दिस लेसन, इस लेसन में किसकी जो तुलना की गई है, किस फिल्म से किसकी, तो वेस्टर्न, ठीक है, याद रखना। आगे दूसरा प्रश्न देखिएगा बच्चे, द सिनेमा, एक मिनट प्रश्न को अच्छे से लेते हैं। द सिनेमा खालिस्तान इन वेरियस मेजर द फंक्शन ऑफ पोएट्री, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर एंड होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स, मेजर एंड माइनर। बताइए क्या होगा। तो बी नंबर का जो बच्चे, अच्छा 2 नंबर का अगर आपने ए ऑप्शन चूज किया है कंबाइंस, मतलब यहाँ पे क्या है ना कि हमारे जो मूवी है उसमें सभी चीज को कंबाइन किया गया है, ठीक है। पोएट्री को, म्यूजिक को, पेंटिंग को, ड्रामा को, आर्किटेक्चर को, ठीक है, सभी मेजर पार्ट को कंबाइन करके मिला करके फिल्म तैयार की जाती है, ठीक है। आगे का प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है तीसरा नंबर कि ऑफ्टन बाय अ क्वियर प्रोसेस रीजनिंग खालिस्तान वाज इक्वेटेड विथ एक्शन एंड एक्शन विथ मोलोड्रामा, ठीक है। मूवमेंट, प्रोड्यूसिंग, एक्टिंग, डायरेक्शन, क्या होगा। तो बच्चे मूवमेंट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चे मुझे लगता है कि मैं बहुत धीरे धीरे प्रश्न कर रहा हूँ, शायद मुझे लगता है कि प्रश्न को तेजी से पढ़ना चाहिए क्योंकि आप लोग का समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। देखिए, ठीक है, मैं तेजी से पढ़ता हूँ बच्चे, प्रश्न सुनिएगा। व्हाट वाज सॉरी व्हाट आवर सिनेमा नीड above everything else is a style and Adam a sort dash of cinema which would be in uniquely and uniquely and recognizably Indian फाइनेंस, स्टूडियो, कमिटी, आइकोनोग्राफी। बताइए क्या होगा। तो बच्चे 4 नंबर का अगर आपने डी ऑप्शन चूज किया आइकोनोग्राफी भी, तो डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न है द रॉ मटेरियल ऑफ सिनेमा इज डैश इटसेल्फ, स्टूडियो, कैमरा, हाफ हाल, लाइफ। बताइए क्या होगा। तो बच्चे लाइफ, डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, छठा नंबर प्रश्न देख लीजिएगा बच्चे। छठा नंबर क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म, मतलब इसके जो कितने हैं, कौन लेखक है। सत्यजीत राय, महादेव वर्मा, विद्यापति, पुराण सिंह। बताइए कौन है। तो 6 नंबर का जो बच्चे उत्तर जगह सत्यजीत राय, डी ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि in which of the following international film festival Satyajit Ray is received award, Venice, Cannes, Berlin, all of this, क्या होगा। तो बच्चा डी इज द राइट आंसर, ठीक है। डी इज द राइट आंसर, ये सभी जो है उत्तर से हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि रे यूज टू कंपोज डैश फॉर हिज ओवन फिल्म, स्क्रिप्ट, म्यूजिक, सॉन्ग, नन ऑफ दिस। राय साहब जो है अपने फिल्म में किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो म्यूजिक का इस्तेमाल करते हैं। बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चे। चलिए आगे का प्रश्न देख लीजिएगा प्यारे बच्चे। प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वाज प्रोड्यूस बाय सत्यजीत राय, पत्थर पंचली, शतरंज के खिलाड़ी, चरतुल्ला, ऑल ऑफ दिस। बताइए कौन होगा। तो उसका डी इज द राइट आंसर, मतलब पत्थर पतंजलि, शतरंज के खिलाड़ी और चरतुल्ला, ये सभी जो है सत्यजीत राय के द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म, ठीक है। चलिए आगे देखिए। 10 नंबर प्रश्न है कि विच फॉलोइंग द यूनिवर्सिटी कन्फर्ड ऑन सत्यजीत राय एन हॉनररी डॉक्टरेट डिग्री एंड हॉनर विच वेरी फ्यू पीपल हैव रिसीव्ड, कम्ब्राइड्स, कैलिफोर्निया, ऑक्सफोर्ड, पेरिस। बताइए क्या होगा। इसका जो है सी इज द राइट आंसर, ऑक्सफोर्ड, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न देखिएगा। 11 नंबर प्रश्न है, प्रश्न देख लीजिएगा बच्चे। प्रश्न है कि विच ऑफ फ्लोइंग यूनिवर्सिटी कन्फर्ड सत्यजीत राय, एक सेकंड, ये हो गया प्रश्न, ठीक है, रिपीट प्रश्न, माफ करना। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर विच ऑफ द फ्लोइंग कमांड द रिस्पेक्ट अकॉर्डेड टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, क्या होगा। एक्सप्रेशन, म्यूजिक, लिटरेचर, सिनेमा, स्पोर्ट, क्या होगा बच्चे। तो इसका जो हो जाएगा क्या होगा उत्तर, तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सिनेमा, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न देखिएगा बच्चे। 12 नंबर प्रश्न है, इन विच ईयर्स फिल्म फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वाज प्रोड्यूस इंडिया, कौन सी फिल्म में जो है वो छोटी जो फिल्म लॉन्च हुई थी, ठीक है, शॉर्ट फिल्म। 1907 एडी, 1919, 1925, 1947। तो 1907 एडी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न देखिएगा, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है के बाद रिपीट प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा बच्चों। प्रश्न है अकॉर्डिंग टू द ऑथर वाई आर इंडियन फिल्म नॉट शोन अब्रॉड, ठीक है। ऑथर के अनुसार जो भारतीय फिल्म को विदेश में क्यों नहीं दिखाया जाता, शो किया जाता। बताइए। इंडियन ऑफर पोटेंशियल मार्केट फॉर द हावर ऑन प्रोडक्ट्स, बिकॉज इंडियन फिल्म आर वीक इन क्वालिटी, ड्यू टू लैंग्वेज प्रॉब्लम, नन ऑफ द। बताइए क्या होगा। तो 14 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चे, इंडियन ऑफर पोटेंशियल मार्केट फॉर हावर आवन प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि वो अपनी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं मार्केट में, ठीक है। ये जो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, भारतीय वाला, ठीक है। चलिए 15 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। क्या है कि व्हाट डज द वर्ड मिस्ट्रीज मीन, स्क्रिप्ट, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, हिडन फैक्ट, नन ऑफ दिस, क्या होगा।
बताइए। तो 15 नंबर का बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या होगा? इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब ये खत्म हो गया। अब आते हैं इसका चैप्टर 5 एक्सेप्टेंस। इसके 15 सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। अब हम लोग एक्सेप्टेंस स्पीच के करते हैं। जल्दी जल्दी करते हैं बच्चे, क्योंकि शायद वीडियो लेंथ काफी लंबी होगी, लेकिन क्या कीजिएगा बच्चे, एग्जाम में थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, देखिए आगे ना एक्सेप्टेंस स्पीच। देखिए चैप्टर 5, अब इसके 15 ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। आंग सान सू की वाज फाइटिंग फॉर डैश इन बर्मा। एकदम एकदम शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, एकदम जल्दी जल्दी। ठीक है, डेमोक्रेसी डैक्टर क्या है? डिक्टेटरशिप एंड मोनेटरी टायरनी। बताइए क्या होगा? डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, मोनेटरी एंड टायरनी। क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ए से, डेमोक्रेसी। ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखिए। द नोबेल पीस प्राइज वाज गिवन टू सूंग की इन। कब इनको मिला था नोबेल प्राइज? 1922, 2000, 1990, 1991। बताइए कब होगा? तो डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, 1991 में। आगे का प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्या है बच्चे? तीसरा नंबर है कि अरिस फिल्म बिलीव दैट हिज मदर वुड हैव एक्सेप्टेड द प्राइज फॉर ऑल द डैश ऑफ बर्मा, नॉट फॉर हर सेल्फ, पीपल, मॉन्क्स, पॉलिटिशियन, सोल्जर्स। बताइए क्या होगा? तो तीसरा नंबर का बच्चा अगर आपने ए ऑप्शन चूज किया तो बहुत अच्छा, पीपल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर के बाद आता है चौथा नंबर प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न है कि अरिस फील हो, प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है बच्चे, माफ करना, प्रश्न रिपीटेड। ठीक है, रिपीटेड है कि नहीं बच्चे? नहीं, रिपीटेड प्रश्न नहीं है। ठीक है, अरिस फील दैट द कॉमन पीपल ऑफ बर्मा वुड बी द अल्टीमेट डैश वेन बर्मा बिकम पीसफुल एंड फ्री कंट्री, विनर्स, लूजर, रूलर्स, स्लेव्स। क्या होगा? तो इसका होगा बच्चे विनर्स। ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बेहतरीन प्रश्न बच्चे। अगला प्रश्न चलते हैं बच्चे। क्या हो, ये लगता है सर, नहीं नहीं, ये भी नहीं, ये बच्चे ये अलग क्वेश्चन है। अरिस फेल्ट द नॉवल, बार बार अरिस आ रहा है ना, तो मुझे लग रहा है कि रिपीट प्रश्न। ठीक है, अरिस फेल्ट द Nobel Peace Prize given to Suki would help the Burma's people dash themselves a little more. क्या होगा? ओवरस्टिमेट, रिस्पेक्ट, अंडरस्टिमेट, इंडल्ज। बताइए क्या होगा? तो बच्चे अगर आपने बी ऑप्शन चूज किया तो बहुत अच्छे। क्या? तो रिस्पेक्ट, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए छठा नंबर प्रश्न देख लेंगे प्यारे बच्चे। प्रश्न है क्या कि हु इज द ऑथर ऑफ द आर्टिकल एक्सेप्टेंस स्पीच। सबको पता है कि इसके लेखक कौन है? आंग सान सू। जो पता है उसको टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, याद रखना कि एक्सेप्टेंस स्पीच के लेखक कौन है? आंग सान सू की। ठीक है, आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या है कि विच द फॉलोइंग कंट्री डू आंग सान सू की बिलोंग। किस कंट्री से बिलोंग करते थे ये व्यक्ति? बांग्लादेश, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया। किस देश से? बताइए। तो ये करते थे बच्चे कहाँ से? तो म्यांमार से। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए। वेन वाज सोंग सा की, इनका जन्म कब हुआ था? 19 जून 1945, 20 जुलाई 1944, 18 नवंबर 1948, 25 सितंबर 1946। तो इनका जो जन्म हुआ था बच्चे 19 जून 1945 को हुआ था, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखिएगा। आंग सान सू की इज क्या थे? ये रिवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी, प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविटीज, क्लासिकल डांसर, पोएट्स। क्या थे? तो ये प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थे। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है? प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हेडेड बाय आंग सान सू की। नेशनल कांग्रेस, म्यांमार लीगल, नेशनल लीगल फॉर डेमोक्रेसी, म्यांमार कांग्रेस। बताइए क्या थे? तो ये बच्चे नेशनल लीगल फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, किसके लिए, किसके हेड थे ये? तो नेशनल लीगल फॉर डेमोक्रेसी। सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखिए आगे प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? हु रिसीव द नोबेल प्राइज अवार्ड आंग सान सू की। ठीक है, हर सन, हर सिस्टर, हर मदर, हर डॉटर। बताइए उनके द्वारा किसको जो है, कौन जो नोबेल प्राइज जो है आंग सान सू से लिया था? कौन थे? बताइए। तो हर्सन, उनका बेटा। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि हु डेडिकेशन एंड प्रोफेशनल सैक्रिफाइस कम टू बी वर्थी सिंबल था whom the light to all the people of Burma of by recognized। आंग सान सू की, हर्सन, पीपल ऑफ बर्मा, नन ऑफ दिस। ठीक है, रुक रुक के पढ़ने का मतलब एक ही मतलब बनता था कि आप सभी को प्रश्न समझ में आए। ठीक है, आंग सान सू की। ठीक है, ए इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग प्राइज वाज अवार्ड टू सुकी। नोबेल प्राइज, रफ्त प्राइज, सखरो प्राइज, ऑल ऑफ दिस। किस, कौन से प्राइज से उनको आंग सान सू को नवाजा गया था? बताइए। तो वो था बच्चे ऑल ऑफ दिस। ठीक है, सभी से नवाजा गया था। ठीक है, नोबेल प्राइज, रफ्त प्राइज, सखारो प्राइज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है हाउ वुड सी बीइंग हर स्पीच अकॉर्डिंग टू द सन ऑफ आंग सान सू की विथ थैंक्स विथ जॉय बाय सेइंग द एक्सेप्ट नोबेल प्राइज इन द नेम ऑफ द ऑल पीपल बर्मा, नन ऑफ दिस। ठीक है, बताइए। एक तो बच्चे ये डॉगी लोग भी रात में ही बार्किंग करने लगते हैं। तो 14 नंबर का होगा सी द राइट आंसर ऑफ दिस बाय सेइंग द एक्सेप्टेड स्पीच नोबेल प्राइज इन द नेम ऑफ द पीपल ऑफ बर्मा। ठीक है, चलिए माफ करना बच्चे, क्या करिएगा, रात में वीडियो बना रहे तो थोड़ा डॉग लोग, आपको पता है कि रात में बार्क करते हैं।
अब आगे 6 चैप्टर पे, ठीक है। क्या नाम है 6 का? ऑन्स अपॉन टाइम, एक बार समय के ऊपर, ठीक है। बताइए, देखिए उत्तर तो आपको सामने है। द ओल्ड वोमन वाज क्या थी? फुलिश विश सी बोल्ड। बताइए, तो आपको सभी को पता है कि बूढ़ी व्यक्ति क्या थी? बुद्धिमान ही थी, चतुर थी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि प्रश्न बोलता है दूसरा नंबर कि द यंग पीपल आस्क द ओल्ड वुमेन क्वेश्चन हुज आंसर कुड ओनली बी गिवन बाय वन हु कुड हेयर स्मेल रीड सी। बताइए, क्या करने आए थे वो? तो वो सी, उसे देखने आए थे, ठीक है। उस सवाल की वो कैसी है, कहीं कहानी पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एक बूढ़ी लेडी के पास 4 व्यक्ति उनकी परीक्षा लेने आते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, तीसरा प्रश्न है कि द ओल्ड वुमेन वाज इनफ टू सी कुड नॉट हेल्प द यंग पीपल स्टूपिड इंटेलिजेंट स्ट्रॉन्ग स्पेसिस सस्पिशियस। बताइए क्या होगा? इसका जो हो जाएगा बच्चे बी इज द राइट आंसर, इंटेलिजेंट, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चे? प्रश्न है द सैडनेस ऑफ द स्लेव्स मेड देम सिट विथ देयर डैश बेंट रिस्ट शोल्डर स्पून्स लेग्स। क्या होगा? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, शोल्डर्स, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न देख लीजिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है एवरी वन ऑफ द स्लेव्स न्यू दैट द नेक्स्ट स्टॉप विल बी देयर, ठीक है। क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, लास्ट। क्या? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चे लास्ट, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है, प्रश्न बोलता है एवरी वन ऑफ द स्लेव्स न्यू दैट द नेक्स्ट स्टॉप विल बी देयर फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, लास्ट। क्या होगा? इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चे लास्ट, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्या है कि हु इज द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल ऑन्स अपॉन अ टाइम? ऑंग सासू, आर.सी. हचिंसन, टॉनी मॉर्सन, रोहितान मिस्त्री। क्या होगा? तो बच्चे इसके जो लेखक हैं वो है आपका कौन? तो टॉनी मॉर्सन, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा बच्चे। प्रश्न क्या है? 7वां नंबर प्रश्न है कि हु इज द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू रिसीव नोबेल प्राइज? पहली ऐसी कौन सी महिला, काली महिला जिसे नोबेल प्राइज मिला था? ऑंग सासू की, टोनी मॉरिसन, अमृता प्रीतम, नन ऑफ दिस। कौन है बताइए? तो वो थी बच्ची टोनी मॉरिसन, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न देखिएगा। व्हेन डिड द टोनी मॉरिसन रिसीव द नोबेल प्राइज? कब इनको नोबेल प्राइज मिला? 90 में, 92 में, 93 में, 94 में? बताइए। तो बच्ची जो इसका उत्तर हो जाएगा वो सी 1993 में, सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड आल्सो गिवन टू टॉनी मॉर्सन? तो पॉलिटिकल आंसर आपने पहले देख लिया, समय क्यों बर्बाद करना, ठीक है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेंट नॉवल ऑफ टॉनी मॉर्सन? मर्चेंट, पैराडाइज, अपरिचित, नन ऑफ दिस। क्या होगा? तो 10 नंबर का जो बच्चा उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पैराडाइज, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न क्या है? हाउ वाज द ओल्ड वुमन, ठीक है, ब्लाइंड विच सॉफ्टली स्पोकन ASU? कैसी थी महिला, वो बूढ़ी महिला कैसी थी? तो ASU, ठीक है। मुझे लगता है ये प्रश्न गलत है, इसका उत्तर हो जाएगा ब्लाइंड। वो बूढ़ी महिला कैसी थी? तो ब्लाइंड थी, ठीक है। बी, ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। और ब्लाइंड के साथ साथ वो बुद्धिमान भी थी, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे मुझे क्वेश्चन डाउट है, लेकिन मेरे ख्याल से ये आंसर ए होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ old woman in her neighborhood? Hearted, respected as rural prophet, as quarreling woman, none of this। क्या होगा? कैसा बिहेवियर था उनका, मतलब वो जो क्या पोजीशन थी जो उनके बूढ़ी औरत की जो जो पड़ोसी थी, कैसी? तो रिस्पेक्ट एंड रूरल प्रोफेट, ठीक है। यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिएगा। वाई डिड यंग पीपल विजिट द ओल्ड वुमेन? देखो मैंने बोला ना कि वो 4 व्यक्ति जो है वो यंग पीपल उस बूढ़ी महिला के पास क्या करने आए थे? टू से हर टू लीव हर हाउस, टू डिस्प्रूव हर क्लियरवॉयंस, टू अप्रूव हर क्लियरवॉयंस, नन ऑफ दिस। क्या होगा? तो इसका बी इज द राइट आंसर, टू डिस्प्रूव हर क्लियरवॉयंस, ठीक है। उसे ये प्रूव करने कि वो बुद्धिहीन है, उसको मतलब बेकार साबित करने आए थे उसके, ठीक है बच्चे। चलिए 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा लग रहा है वीडियो बच्चे तो जरूर आप लाइक कीजिएगा, ठीक है। लाइक कर लीजिएगा क्योंकि आप वीडियो देखने के बाद लाइक नहीं करते, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखिए, व्हाट डिसेबिलिटी डिड द वुमेन हैव? फैटनेस, अनएबल टू मूव, ब्लाइंडनेस, कुड नॉट वॉक। क्या होगा? तो 14 नंबर का बच्चे सी ऑप्शन जो बिल्कुल हो जाएगा सही, ब्लाइंडनेस, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न 15वां नंबर क्या है कि डिड सी नाउ अबाउट देयर मोटिव? यस, नो, कंफ्यूज, नन ऑफ दिस। क्या होगा? तो 15 नंबर का बच्चे बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नो, ठीक है। चलिए
उसके बाद खत्म। अब 6 चैप्टर के बाद 7 चैप्टर पे आते हैं। द यूनाइटी ऑफ इंडियन कल्चर क्या है? द यूनाइटी ऑफ इंडियन कल्चर। बस बच्चे, बस अब थोड़ा और बर्दाश्त कीजिए, फिर मस्त खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक बार में बच्चे पूरा चैप्टर करा दें, महामैराथन उसको कह सकते हैं आप। ठीक है, क्लास का इंग्लिश का। इन द लेसन द ऑथर गिव्स अस हिज वाइफ ऑन इंडियन एंड सिविलाइजेशन, कल्चर्स, बिजनेस, फैब्रिक, टेक्नोलॉजी। क्या होगा? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा बच्चे 1 नंबर का, वो हो जाएगा ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कल्चर। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा बच्चे। क्या है प्रश्न? एक सेकंड जूम आउट कम कर लेते हैं, कम क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है प्रश्न। कि इट इज़ अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू वन डैश दैट इज सो स्पेशल अबाउट इंडियन कल्चर, रिलीजन, ग्रुप, रीजन, फेस। देखिए, मैं इसका महामैराथन वीडियो क्यों लाया, क्योंकि मैं एक एक करके नहीं ला सकता था, क्योंकि काफ़ी बच्चों को बहुत ज़्यादा इंग्लिश में डर है। क्योंकि उनका ये एक वीडियो देखने के बाद ना इंग्लिश के एक बुक का डर खत्म हो जाएगा। कि चलो भाई, मैं सर का एक वीडियो देख लिया, इंग्लिश के एक सेक्शन से वीडियो खत्म हो गया। जल्दी मैं ग्रामर का भी लाऊंगा और वॉइस नरेशन टेंस भी लाऊंगा, आप इंतजार करें बस। ठीक है, चलिए क्या होगा बताइए। दूसरा नंबर का बच्चे बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ग्रुप। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तीसरा प्रश्न क्या है? इंडियंस हैव शोन टू द पावर टू मेक अ चेंज एंड ऑफ बिकमिंग यूज, बिग, लिटिल, मॉन्स्टर्स, गिगेनेटिक। बताइए। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लिटिल। ठीक है, चलिए चौथा नंबर देख लीजिएगा प्रश्न। कल्चर इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स स्टैंड वेरिंग इंपॉर्टेंस एंड विटैलिटी, 2, 3, 4 मैनी। बताइए क्या होगा प्यारे बच्चे, बताइए। तो इसका प्यारे बच्चे चौथा का जो हो जाएगा वो आपका डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखिएगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न है पांचवा प्रश्न बच्चे कि द इन इंडियन द डिफरेंट बिटवीन मैसेज एंड क्लासेस इज नॉट वन ऑफ क्वालिटी बट इंफॉर्मेशन एंड। बताइए क्या होगा? थोड़ा क्वेश्चन कटा हुआ है लेकिन ये लिखा है बट इंफॉर्मेशन एंड, तो इसका होगा क्या? अपॉर्चुनिटी ए, क्योंकि आपने पहले ही आंसर देख लिया। चलिए आगे का प्रश्न देख लीजिए। व्हाट इज द ऑथर ऑफ यूनिटी इंडियन कल्चर। बताइए इसके लेखक कौन है? आपके ऑप्शन आपके सामने है, कौन है बताइए। हुमायूं कबीर, सुमित्रा नंदन पंडित, कुशवाहा सिंह, महादेवी वर्मा। ठीक है, बताइए। तो 6 नंबर का बच्चे जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। कौन है? यूनाइटेड द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक हुमायूं कबीर है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा। सातवां प्रश्न है कि हुमायूं कबीर वाज अ फेमस पोएट, नोबलिस्ट, पॉलिटिकल थिंकर, ऑल ऑफ दिस। बताइए। तो इसका हो जाएगा डी द राइट आंसर। हुमायूं कबीर क्या थे? तो पोएट भी थे, इसलिए वो फेमस थे, नोबलिस्ट भी थे, पॉलिटिकल, तीनों में वो फेमस कवि थे, फेमस कवि थे। ठीक है बच्चे, ये था 7 नंबर। अच्छा 8वां नंबर देख लीजिएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि ड्यूरिंग विच द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर हुमायूं कबीर वाज अ सेंट्रल मिनिस्टर, एल बी शास्त्री, जी एल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? इसका होगा बच्चे, अगर आपने बी ऑप्शन चूज किया है कि किसके समय प्राइम मिनिस्टर हुमायूं कबीर सेंट्रल मिनिस्टर में थे, वो ड्यूरिंग विच द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर हुमायूं कबीर वाज। ठीक है, किस प्राइम मिनिस्टर को हुमायूं कबीर ने सेंट्रल मिनिस्टर के तौर पर फॉलो किया था? तो वह जे एल नेहरू को। बी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, जे एल नेहरू, ये रहा आपका। चलिए आगे प्रश्न देखिएगा। प्रश्न सुनिएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, प्रश्न है कि द आर्टिकल इज एन अडेप्ट वर्जन ऑफ द लेक्चर डिलीवर्ड बाय ह्यूमन कबीर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बोर्ड यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है, बताइए। इसका होगा बड़ौदा यूनिवर्सिटी। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न है कि हु वेयर रिगार्डेड अस द earliest invaders of Indian till recently according to the author। बताइए। आर्यंस, ग्रीक, ऑस्ट्रेलियन, तुर्कीस। क्या होगा? तो 10 नंबर का बच्चे ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये जो नीचे स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं ना, इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर दीजिए कि हाय सर, हमें जोड़ दीजिए, आई एम 10 क्लास स्टूडेंट। ठीक है, तो बच्चे मैं बता दूंगा कि आपको तुरंत इस नंबर पे जोड़ दूंगा और तुरंत इस नंबर पे मैं आपको पीडीएफ भी कर दूंगा। ठीक है, इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, तुरंत पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक है बच्चे, चलिए आगे प्रश्न देखिएगा। प्रश्न सुनिएगा बच्चे। प्रश्न है कि अकॉर्डिंग टू, एक सेकेंड, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रिसर्च द एक्सिस्टेंस ऑफ हैज बीन कंसिडर्ड टू बी ट्रू। क्या होगा? पोस्ट आर्यन इन्वेडर्स, नो प्राय आर्यन इन्वेडर, प्रे आर्यन इन्वेडर्स, नन ऑफ दिस। क्या होगा?
तो इसका होगा सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्रे आर्यन इन्वेडर्स। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देख लीजिएगा। हु वेयर सेक्स एंड यूनस, ग्रीक ट्रिप्स, चाइनीज ट्रिप्स, इन्वेडर ऑफ इंडिया ऑन इंडिया, नन ऑफ दिस। तो 12 नंबर का सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इन्वेडर ऑन इंडिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एब्जॉर्ब्ड, टेक इन, टेक आउट, टेक अवे, नन ऑफ दिस, क्या होगा? तो इसका होगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, टेक इन। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिएगा कि इंडियन कल्चर इज अ फ्लेक्सिबल ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ मैनी कल्चर, नन ऑफ दिस, क्या होगा? तो इसका होगा ब्लेंड ऑफ मैनी कल्चर, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 15 नंबर देख लीजिएगा। विच वर्ड स्टैंड फॉर फ्लोइंग सम टाइम एज अ रिजल्ट, कंडा क्या है बच्चे, कॉन्डोमिनेंट, कॉन्सिक्वेंट, केस, कार्ट, क्या है? तो इसका क्या होगा उत्तर, बी कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अब आज का लास्ट और आखिरी चैप्टर का 15 ऑब्जेक्टिव है, उसे देख लीजिए। उसे देखने से पहले कुछ टॉपिक है, कुछ बातें हैं जिसे आपको समझना बहुत जरूरी है। आप सभी को पता है कि ये फिजिक्स सेक्शन, केमिस्ट्री सेक्शन और बायोलॉजी तीनों किसके अंतर आते हैं? तो साइंस के अंदर। अगर आपको साइंस में डर लग रहा है तो डरने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। आप देख सकते हैं कि घर बैठे फुल नोट पढ़कर ला सकते हैं। क्या? तो कितना मार्क्स? तो 450 प्लस फुल सब्जेक्ट में। अगर बात हम करें तो साइंस का, तो साइंस को आपको 80 प्लस नंबर लाने के लिए अगर ये वाली पीडीएफ आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं बच्चे, 199 रुपया को कट कुट किया गया है और 49 रुपया को टिकआउट किया गया। मतलब 49 रुपया में आपको क्या क्या मिलेगा? तो साइंस सेक्शन में मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि एग्जाम में ही सिर्फ प्रश्न बनेगा, ऐसे प्रश्न को लिया गया है, प्लस सब्जेक्टिव प्लस नोट, ऑल कंप्लीट कोर्स उसको 49 में आपको मिल रहा है बच्चे। फुल गेस क्वेश्चन आप उसको कह सकते हो। लेने के लिए आपको क्या करना है, ये जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है इस नंबर पे आप हमें मैसेज कीजिए, हाय सर हमें 49 वाला पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिए। आपको तुरंत आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आपको पेमेंट किस माध्यम से करना है तो आपको वहाँ व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा कि पेमेंट किस माध्यम से करना है। उम्मीद है कि आप सभी बच्चे हमारी बातों को समझिएगा। अगर आपको 50 रुपया नहीं है, मात्र 49 रुपीज़ में आपको अगर 49 रुपीज़ लगाकर आपके साइंस के सेक्शन में 80 प्लस आता है, जिससे आप जिंदगी भर लोगों को कहेंगे कि मेरा विज्ञान में, मेरा साइंस में इतना नंबर आया, इतना नंबर आया, इतना नंबर आया, बोलते फिरोगे लोगों के। या फिर अगर आपको कभी कहीं बताना रहेगा तो आप बता सकते हैं बड़े गर्व के साथ, प्राउड ऑफ फील करके कि 80 प्लस है मेरा साइंस में। बस इतना सा काम करना कि 49 का पैकेज लेना है पीडीएफ का, आपको उससे 2 दिन के लिए पढ़ लेना, आपका 80 प्लस टारगेट कंफर्म है। क्योंकि उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिला के एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से तैयार किया गया है बच्चे। तो उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ जाइएगा। ठीक है, समय कम है, नोट से आपको बहुत हेल्प करेगा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, 8वां प्रश्न देख लीजिएगा बच्चे। लिटिल गर्ल एंड विजर देन में, 8वां नहीं 8वां चैप्टर है, आज के लास्ट चैप्टर है। देखिए बच्चे, एक ही क्लास के मैराथन में मैंने क्या करवा दिया, तो पूरा का पूरा बुक खत्म करवा दिया। अब क्या चाहिए बच्चों आपको? ठीक है, तो यही हमारा प्रयास है कि आप सभी बच्चे हमारे चैनल के द्वारा अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएं। बताइए, तो इसका देखिएगा प्रश्न है कि इन दिस स्टोरी द ऑथर शोज हाउ लिटिल चिल्ड्रन समटाइम बिहेव इन अ मोर मैच्योर मैनर देन एनिमल, प्लांट, सेंट, अडल्ट, क्या होगा? इसका होगा डी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, अडल्ट। ठीक है, देखिए उसके बाद प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है। प्रश्न है प्यारे बच्चे कि मलासा पुट डाउन हर फुट